हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्लिक्स के इस हेयर केयर रेंज का रिव्यू। ये है प्लिक्स का रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू और एंटी हेयर फॉल कंडीशनर। अगर आप इसे परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया, बिकॉज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसका नॉन स्पॉन्सर रिव्यू। आपको बताने वाली हूँ इसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लिक्स के इस रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू के रिव्यू के बारे में। तो भाई जैसे कि क्लियर है, एंटी हेयर फॉल ये हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, स्टॉप करता है, ऐसा ब्रांड का क्लेम करना है। कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये आपको मिल जाता है और काफी कन्वीनियंट है, इसको यूज करना काफी इजी टू यूज है। फ्लिप फ्लॉप कवर के साथ आती है। प्राइस की अगर बात करूँ तो 355 रुपीज प्राइस दिया गया है, बट ये आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल जाएगी ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हैं तो। और इसके अंदर क्वांटिटी आपको मिलती है 200 ml की। अगर बात करूँ तो ब्रांड ने कहा है कि ये आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, आपके हेयर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, हेयर फॉलिकल्स एंड हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और 95% चांसेस है हेयर फॉल रिडक्शन करने के, मतलब 95% तक ये आपके हेयर फॉल को खत्म कर देता है। एंड इसके इंग्रेडिएंट जो है बहुत सारे हैं, यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है शेयर कर देती हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आप इसे मत यूज कीजिएगा। अगर आपको इंग्रेडिएंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे यूज कर सकते हो। इसके मेन की इंग्रेडिएंट है रोजमेरी एक्सट्रैक्ट, जैसा कि नाम में ही क्लियर है रोजमेरी। और रोजमेरी के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि रोजमेरी हमारे जो हेयर फॉल होता है उसे रिड्यूस भी करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट भी करता है, हमारे हेयर के रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि हेयर फॉल और नहीं होता है और हमारा हेयर फॉल रुक जाता है, जिससे कि हमारा सिर्फ हेयर ग्रोथ ही होता है। अगर बात करूं, अमीनो एसिड डाला गया है, प्लांट कैरेटिन डाला है, जो कि हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, हमारे स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उसे प्रमोट करते हैं, हमारे हेयर्स में वॉल्यूम लेके आते हैं, एक डेंसिटी क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमारा हेयर फॉल तो रिड्यूस होता है, हमारे हेयर स्मूथ एंड शाइनी भी हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। ऐसा ब्रांड का क्लेम करना है। यहाँ पर इंग्रेडिएंट लिस्ट सब पूरी चीजें मेंशन है। अगर बात करूं तो ब्रांड ने ये भी क्लेम किया है कि पैराबेन फ्री है, डर्मोलॉजिकल टेस्टेड अप्रूव है, सल्फेट फ्री है, सेफ है, वीगन है, हर तरह से, मतलब हर तरह से सेफ है। अगर बात करूं क्या सच में ये ऐसा है, तो डेफिनेटली मैंने इसे बहुत बार यूज किया है और ये एक बोतल ही नहीं, मेरे पास एक बोतल और भी पड़ी है। और अगर बात करूं तो डेफिनेटली ये हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। बट कई बार क्या होता है कि अगर आपका जो हेयर फॉल है किसी और रीजन की है वजह से है, क्योंकि हेयर फॉल के पता है बहुत सारे रीजन होते हैं। रीजन क्या होता है कि अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपका हेयर फॉल हो जाएगा। अगर आपका वेदर चेंज हुआ है तो आपको हेयर फॉल हो जाएगा। अगर आपने अपने डाइट में कुछ प्लान चेंज किया है, डाइट चेंज किया, तो भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको किसी भी इन रीजन की वजह से हेयर फॉल नहीं हो रहा, नॉर्मली हेयर फॉल हो रहा है विदाउट एनी रीजन, तो आपको इस शैम्पू से डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई नया शैम्पू ट्राई किया हो, उसकी वजह से अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आपको उसे स्किप करके इसे ट्राई करना चाहिए। डेफिनेटली आपको हेयर फॉल रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूसरी है, लाइक स्ट्रेस लेना, नींद पूरी ना होना, हार्मोन्स का चेंज होना, कोई मेडिसिन लेना, डाइट चेंज करना, या वेदर चेंज होना, क्लाइमेट चेंज होना, आप कहीं दूसरी सिटी से, दूसरी कंट्री से, ऐसी जगह से आए हो जहाँ, मतलब कंट्री, सिटी या स्टेट, ऐसी जगह से आए हो जहाँ पे यहाँ पर आकर वेदर चेंज हो गया जहाँ आप रह रहे हो, तो भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। आपके पानी के अंदर चेंजेस आना, अगर आपका पानी हार्ड वाटर में आ रहा है, उसका टीडीएस लेवल अगर आप चेक करके देखें, अगर वो हार्ड वाटर है तब भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी है तो भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हेयर फॉल के रीजन बहुत सारे हैं। पहले आपको यही जानना है कि आपको हेयर फॉल हो क्यों रहा है। शैम्पूज तभी आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करेंगे, कोई भी शैम्पू या कोई भी सीरम, जब आपका हेयर फॉल का जो रीजन होगा वो यही होगा कि अगर आपको किसी एनी रीजन की वजह से नहीं, किसी और रीजन की वजह से नहीं, नॉर्मली ऐसे ही हेयर फॉल शुरू हो गया है तो अगर बात करूँ तब तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसका टेक्सचर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का है और टेक्सचर बिल्कुल लाइट बेस है और बहुत ही अच्छी लेदर बना देता है। बहुत ही अच्छे से ये हेयर में, अगर आप ऑयलिंग भी करते हैं तो उसे अच्छे से क्लीन कर देता है। अगर आप ऑयलिंग करते हो तो आपको 2 टाइम हेड वॉश करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ऑयलिंग नहीं किया है तो आप 1 टाइम में भी आपके हेयर को ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा, स्कैल्प को क्लींस करेगा, हेयर को स्मूथ बना देगा, शाइनी बना देगा। तो डेफिनेटली आप इसे यूज कर सकते हो। अगर बात करूँ कंडीशनर की, तो मैं अपना बताऊंगी आपको कि मैं कंडीशनर ना हर हेड वॉश पे नहीं लेती हूँ। मैं कंडीशनर सिर्फ तभी यूज करती हूँ जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है या फिर मंथ में एक ही बार।
मैं एवरी हेड वॉश पे कंडीशनर नहीं यूज करती हूँ। जब मुझे लगता है कि अब बाल थोड़े ड्राई हो चुके हैं, अब इसको नीड है एक केयर की, मतलब अच्छे वाले केयर की, तभी मैं कंडीशनर को यूज करती हूँ। और कंडीशनर को यूज करने का सही तरीका क्या होता है कि कभी भी आपको स्कैल्प में कंडीशनर यूज नहीं करना, कोई भी कंडीशनर आपको स्कैल्प में यूज नहीं करना। आपको मिड लेंथ से लेकर नीचे बॉटम लेंथ तक जाना है, आपको बिल्कुल टॉप में नहीं यूज करना है। और इसका जो टेक्सचर है वो भी बिल्कुल क्रीमी बेस्ड है, और इसको लगाना है आपके गीले बालों पे। जब आप हेड वॉश करते हो बस पानी निकाल लो बालों में से, और उसके बाद आपको थोड़ा सा अमाउंट लेना है, लगाना है, 5 मिनट तक छोड़ना है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेड वॉश कर देना है। तो ये अगर आप दोनों इसके अपना हेयर केयर करते हो ना, तो डेफिनेटली आपके हेयर फॉल में काफी हद तक रिड्यूस आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल काफी कम हो रहा है। और बताऊं कि कितने दिनों में आपको पता लगेगा कि हेयर फॉल रिड्यूस हो रहा है, तो 3 से 4 वॉश में ही आपको पता लग जाएगा। वैसे तो फर्स्ट वॉश में ही आपको पता लग जाएगा, अगर आपका हेयर फॉल नॉर्मल रीजन की वजह से है तो आपको फर्स्ट यूज में ही पता लग जाएगा कि इसने आपके हेयर फॉल को काफी हद तक रिड्यूस किया है। लेकिन अगर हेयर फॉल का रीजन ही कुछ और है, तो भाई खाली शैम्पूज या सीरम से आपका हेयर फॉल रिड्यूस नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है कि आजकल लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, वर्क हार्ड बहुत ज्यादा है, सोते भी नहीं है, नींद पूरी नहीं होती, खाना पीना भी वैसा नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो भाई हेयर फॉल तो होगा ही होगा। फिर तो आप चाहे कोई भी शैम्पू लगाओ, सीरम लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो रीजन ये होता है, स्ट्रेस बॉडी में पेन का रीजन है, स्ट्रेस हेयर फॉल का रीजन है, स्ट्रेस आईज के नीचे डार्क सर्कल्स का रीजन है, स्ट्रेस जो होता है वो आपकी स्किन की डलनेस का रीजन है। सबसे पहले तो स्ट्रेस को कम करना चाहिए। बट ये क्या होता है ना कि स्ट्रेस लिया नहीं जाता, स्ट्रेस हो जाता है, ये एक नेचुरल सी बात है। बट फिर भी क्या होता है ना कि आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप इन सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हो ना, तो कोई शैम्पू या कोई भी सीरम या कोई और रोज़मेरी वाटर या कुछ भी और चीज़ें तिगड़म-विगड़म लगा लीजिए, तो वो हेयर फॉल को रिड्यूस नहीं करेंगी, चाहे स्किन केयर पे भी लगा लो। सबसे पहले आपको उसका रीज़न जानना है, रीज़न जानने के बाद उसका सॉल्यूशन ढूँढना है। सो अगर बात करूँ इस शैम्पू को रिकमेंड करने की, अगर आपका नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है विदाउट एनी रीज़न, तो आप इस शैम्पू को ट्राई कर सकते हो, डेफिनिटली बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है। सो अगर बात करूँ साइड इफेक्ट्स की, तो मुझे तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है, तो हो सकता है आपको जो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो आपको 1% चांसेस है तो कि स्कैल्प में हल्की सी इचिंग हो सकती है। वैसे मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसे कोई भी साइड इफेक्ट होगा। सो मैं अगर अपनी साइड से रिकमेंड करूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो डेफिनिटली मैं रिकमेंड करती हूँ, आप इसे परचेज कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।